नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है पीटीईटी 2022। पीटीईटी 2022 जिसको एग्ज़ाम डेट 3 जुलाई 2022 थी, उसका रिजल्ट आपको सभी को पता है 22 जुलाई 2022 को जारी कर दिया गया था। इस बार पीटीईटी की एग्ज़ाम कराने का जो दायित्व था वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के हाथों में था। आपको विदित है पीटीईटी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जिसमें जो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की पीटीईटी की बात करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं उनकी एग्ज़ाम हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो बच्चे 12th करने के बाद बीएससी बीएड और बीए बीएड में एग्ज़ाम अपना दाखिला लेना चाहते हैं उनकी भी एग्ज़ाम हो चुकी है। उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। शीघ्र ही आगामी समय में उनकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो उसके विषय में हम जो चर्चा करेंगे, कितनी इसकी मेरिट रह सकती है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कितनी फीस लगनी है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम, देखो फीस और दस्तावेज वो दोनों में समान ही चाहिए। बात करते हैं हम क्या क्या दस्तावेज चाहिए। काउंसलिंग के समय बहुत से कॉल आ रहे हैं, पूछे सर कितनी मेरिट रह सकती है। देखो इसके बारे में किसी को कोई अंदेशा या आइडिया नहीं रहता है। कितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है, कितना रिजल्ट मार्क्स, कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए, उनका किसी के पास आइडिया नहीं है। अतः सभी विद्यार्थियों से मेरी यही गुजारिश है, चाहे कितने भी नंबर आए हो, वो 5,000 रुपये की राशि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी को वहन करके अपनी काउंसलिंग जरूर करवाए। ध्यान रहे कि जिन बच्चों का यदि काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है तो वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बाद में उनको वापस राशि वहन कर दी जाएगी, यानी वापस उनके अकाउंटों में वापस वो राशि आ जाएगी। अतः सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि सभी बच्चे अपनी काउंसलिंग करवाए। मेरिट का अता पता किसी को नहीं रहता है। हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो टीचिंग सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग मेरिट अलग अलग रहती है। अब बात करते हैं कि क्या क्या दस्तावेज काउंसलिंग के समय आपको जरूरत होगी। तो सबसे पहले जो आप काउंसलिंग करवाओगे उस समय जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आपने जो पीटीईटी का आवेदन फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। 22 जुलाई 2022 को जो आपका रिजल्ट घोषित हुआ है उसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी जो पीटीईटी के फॉर्म में आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है वो मोबाइल आपके पास होना आवश्यक है। उसके अलावा विद्यार्थी का स्वयं का बैंक अकाउंट, स्वयं का बैंक खाता होना जरूरी है। ध्यान रखें, इसमें अभिभावक, माता पिता या अन्य किसी चित परिचित का बैंक अकाउंट नहीं लगाए। बैंक अकाउंट खुद का होना आवश्यक है। 1-2 दिन में पीटीईटी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, तो ध्यान रहे जिन विद्यार्थियों के पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा ले। उसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये तो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है काउंसलिंग के समय ये आवश्यक होगी। अब मैं आपको बता दूं, कुछ विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं है और उनका बार बार फोन आ रहा है कि सर हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज और चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जो आपने आरक्षण लिया है वो जाति प्रमाण पत्र आज आपके पास होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपना नवीन जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार, जो नियम है उनके अनुसार अपना नवीनतम जाति प्रमाण पत्र बनवा ले, तैयार रखे, ताकि कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय काउंसलिंग में आपको जाति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगी उस समय आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में ये सस्पेंस है कि सर हमारा अंतिम वर्ष का रिजल्ट अभी नहीं आया है, हम काउंसलिंग क्यों करवाए। तो अभी सभी जो विश्वविद्यालय उनके द्वारा अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है, तो रिजल्ट अभी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग में आपका फाइनल रिजल्ट आए ये जरूरी नहीं है। आप अपनी काउंसलिंग करवाए ताकि आप अब आगामी प्रोसेस में एक स्टेप आगे चल के आप पीटीईटी की जो काउंसलिंग है उसमें आप हिस्सा ले सके। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में जो सस्पेंस है वो ये है कि सर कितनी मेरिट की चर्चा आपके साथ मैंने कर दी है। अब एक बात महत्वपूर्ण तथ्य, यदि पीटीईटी के आवेदन के समय यदि किसी विद्यार्थी के फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि का सुधार पीटीईटी raj2022.com पर सुधार किया जा रहा है। जो भी आपकी कोई फॉर्म में त्रुटि रह गई है तो नजदीकी इमितर या पीटीईटी raj2022.com पे जाके अपने फॉर्म में सुधार कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि आगामी समय में उन तक मेरे वीडियो की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।